दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस वॉच जिसको हम रोलेक्स के नाम से जानते हैं और ऑल द बेस्ट मूवी के अंदर सबने देखा ही था शायद। रोलेक्स है रोलेक्स, वो भी ओरिजिनल 2.5 लाख की है। तूने मेरे भाई की घड़ी मार ली। वहीं से ज्यादा लोगों को मालूम चला था कि भाई रोलेक्स कितनी महंगी हो सकती है, मतलब वो शायद 2.5 लाख की बताता है, लेकिन आज अगर आप लेने जाओगे ना सबसे सस्ती वाली भी तो वो आपको शायद 3.5 लाख के करीब में पड़ जाएगी। दरअसल रोलेक्स का कंपैरिजन सीधा विंटेज पाटेक फिलिप्स से किया जाता है जो आज के वक्त में 31-32 मिलियन यूएस डॉलर की बिकती है ऑक्शन के अंदर, क्योंकि ये एक मास्टरपीस है। मतलब पुराने वक्त में काफी ज्यादा चलती थी और आज के वक्त में देखो है नहीं, लिमिट है, मतलब कि इतनी रहेगी तो वो और ज्यादा एक्सपेंसिव बिकेगी। तो रोलेक्स को भी उसी से कंपेयर किया जाता है जो कि स्विस लग्जूरियस ब्रांड है। मतलब आप सभी सोचते भी होंगे यार टाइम ही तो बताती है, लेकिन क्यों इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। दरअसल इसके एक्सपेंसिव होने का रीजन है इसमें यूज किए जाने वाला मटेरियल और इसी के साथ साथ बनाने का टाइम और कई सारी वो चीजें जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दरअसल आपको अगर रीजन जानना है इसके एक्सपेंसिव होने का तो आपको देखनी पड़ेगी इसकी डिसेंबलिंग की वीडियो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी मेहनत से ये बनाई जाती है। दरअसल ये मैकेनिकल वॉच है और मैकेनिकल वॉच आमतौर पर महंगी ही होती है और ऊपर से इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है, जो काम होता है, क्योंकि देखो मैकेनिकल वॉच के अंदर ना हाई चांसेस रहते हैं फेलियर होने के, मतलब कि अगर एक हल्की सी चूक हो गई तो आपकी पूरी घड़ी काम करना बंद कर देगी और जो आपने पहले से भी सेटिंग वेटिंग बिठा रखी थी वो सारी वहीं पे खराब हो जाएगी, चाहे आप एंड में भी कोई गड़बड़ कर दो, मतलब पूरी बनाने के बाद में भी। सो ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन इसकी क्वालिटी, इसकी पॉलिश, इसकी फिनिशिंग, ये सब मिला के इसको और भी ज्यादा एक्सपेंसिव बनाती है और ये सिर्फ स्विट्जरलैंड के अंदर ही बनती है जहां पर लेबर कॉस्ट पहले से ही काफी ज्यादा हाई रहती है और उस कॉस्ट को भी इंक्लूड करने के बाद में जो स्किल्ड वर्कर होते हैं इनके, क्योंकि जो मटीरियल उनको दिया जा रहा है इस घड़ी को बनाने के लिए, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो मतलब सब एक्सपेंसिव होते हैं और उनसे काम लेना एक हाई स्किल्ड वर्कर के लिए ही मुमकिन है। और इसमें जो मटेरियल यूज होता है ना ओवरऑल वो 904L स्टील यूज होता है जो कि अपने आप में ही लग्जूरियस मेटल है। हालांकि चीपर वन भी यूज किया जा सकता है, 316L स्टील होता है, लेकिन उसका यूज नहीं करते क्योंकि 904L इनको और भी ज्यादा हार्डर बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है और इसी के साथ साथ शाइनी बनाता है, जिसकी वजह से ये प्रीमियम लुक आ पाता है। और इसका जो डायल होता है उसके ऊपर आप देखते हो व्हाइट गोल्ड बेजल्स के ऊपर सिरेमिक का यूज किया जाता है और इसी के साथ साथ डायमंड और जो भी स्टोन यूज होते हैं उनकी पोजीशनिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है, काफी प्रिसीजन के साथ में उसको बनाया जाता है, क्योंकि अगर हल्का सा भी मतलब थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो जाता है मामला उन डायमंड को, उन स्टोन को लगाने का, तो सारी घड़ी वहीं खराब हो जाती है। इसी वजह से इनका जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है वो काफी ज्यादा कम रहता है और ये भी एक रीजन है इनका रोलेक्स का एक्सपेंसिव होने का। हालांकि ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव पहले हुआ नहीं करती थी, लेकिन कह भी सकते हैं होती होगी, क्योंकि 1950 के अंदर 150 यूएस डॉलर के अंदर तो शायद अच्छा खासा मकान खरीदा जा सकता होगा। हालांकि अगर अब कंपेयर करेंगे $150 को तो फिर देखेंगे कि यार इतना ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं था, क्योंकि अगर आप देखो आज के वक्त में आप 5000 यूएस डॉलर की सबसे सस्ती रोलेक्स ले सकते हो जो कि शायद 3.5 लाख के आसपास में होती है। लेकिन अगर आप जाओगे और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव के ऊपर वो 8000 यूएस डॉलर से लेकर 12000 यूएस डॉलर यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख तक में आ सकती है, जितने में कईयों को फ्लैट मिल सकता है, कईयों को ज़मीन मिल सकती है, कईयों की गाड़ी आ सकती है और बहुत कुछ हो सकता है मतलब 10 लाख में। लेकिन हाथ पे जो पहनते हैं लोग वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, इस वजह से भी अब ये इतनी प्रीमियम ब्रांड बन चुकी है कि बस इसका नाम ही काफ़ी होता है कि घड़ी पे लगाया रोलेक्स तो उसका रेट तो अपने आप ही हाई हो जाता है। और इसी के साथ साथ कई लोग ये सोचेंगे क्या ये प्राइस जस्टिफाई करता है, तो वही बात हो जाएगी कि अगर आप एप्पल का आईफोन ले रहे हो तो उसमें भी सेम चीज़ होती है कि वो बनता तो 14-15 हज़ार का है लेकिन बिकता 80,000 का है, क्योंकि वो एक तरीके की अब ब्रांड बन चुकी है। और यहाँ पर तो आपको गोल्ड, डायमंड और लग्जूरियस मेटल वगैरह लगा के बनाया जाता है और इसकी रीसेल वैल्यू भी कम नहीं होती है बल्कि उतनी पर ही टिकी रहती है अगर क्वालिटी वोल्टी सब मेंटेन की जाए। और जितनी ज़्यादा पुरानी हो जाती है उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। जैसे कि अगर पुराने वक्त की विंटेज घड़ियां देखें तो वो भी आज के वक्त में मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर में बिकती है, तो इसका भी वही हाल है। और इसी के साथ साथ इस तरीके की क्वालिटी, इस तरीके का मटेरियल और इस तरीके का मतलब जो लेवल होता है
वो आपको किसी और घड़ी में मिलेगा ही नहीं, चाहे आप उसके लिए दुगने पैसे खर्च कर दो। तो इसी वजह से ये सबसे एक्सपेंसिव वॉच कहलाती है आज के वक्त में। अगर हम पाटेक फिलिप को भुला देते हैं, क्योंकि वो तो खैर पुरानी वॉच है और वो जब ऑक्शन में जाती है तो अपने आप ही महंगी हो जाती है, लेकिन ये आज के वक्त में बनती भी है, बिकती भी है और टिकी हुई है, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव है। तो इसी वजह से इसका कंपैरिजन पाटेक फिलिप से किया जाता है और ये है दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वॉच, जो कि एक्सपेंसिव इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर मटेरियल, हार्ड वर्क और हैंडमेड ये सारी चीज़ें मिला मिलू के, और लेबर कॉस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप किसी और कंट्री में भेज रहे हो तो वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी, ये वो टैक्स वैक्स लगा के अपने आप ही एक्सपेंसिव हो जाती हैं। और एक तरीके की ये ब्रांड है, जिस तरीके से एप्पल है वो भी 5-6 लाख में मॉनिटर चिप देता है, तो ये तो गोल्ड डायमंड वाली घड़ी है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमने रोलेक्स की ही बात करी थी, क्योंकि आज टाइम थोड़ा कम था, तो सिर्फ एक टॉपिक लिया है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। तो फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने तो वीडियो डाली भी है।